Hello everyone, I welcome you to YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing well. So in today's video, I am going to share the strategy for CAPF AC 2022 aspirants. Okay, so the UPSC has actually come up with its calendar, and in that it has said that for CAPF AC exam, the notification will release on 24th of April 2022, and then the exam will be conducted on 7th of August 2022. Okay, so as we can see that UPSC has not changed or it has not merged the CAPF exam in with the UPSC Civil Services examination. Okay, so the old pattern is being followed, and in my opinion as well, for the coming 2-3 years, I think it is not going to be merged. And even if it will merge, then also I believe that only a few part, like preliminary part, can be the same, but rest will be different, because you know the requirement is very different for CAPF AC and for the civil services. So this video is going to be bilingual, दोनों languages में होने वाली है, हिंदी as well as English, so that all the students, all the aspirants can get it. Okay, तो UPSC ने अपना कैलेंडर निकाला है, जिसके अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशन है CAPF AC के लिए नेक्स्ट ईयर यानी 2022 का, वो 24 अप्रैल को रिलीज होगा और एग्जाम जो है वो 7th of August को होगा. ठीक है, और ये यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यूपीएससी ने इस एग्जाम को मर्ज नहीं किया है, और आने वाले 2-3 साल तक भी मुझे लगता है कि एग्जाम मर्ज नहीं होगा. तो दो लोगों के लिए है ये, दो टाइप के एस्पिरेंट्स हैं. नंबर 1 इज द फ्रेशर्स हु हैव जस्ट एंटर्ड इनटू दिस यूपीएससी सीएपीएफ एसी प्रिपरेशन. सो फॉर देम आई बिलीव दैट इट विल टेक अराउंड 6 to 9 months, यानी 6 से 9 महीने लगेंगे उनको तैयारी करने में. अगर वो अपना 100% एफर्ट्स देते हैं तो 6 से 9 महीने के बीच हो जाएगा सारा. ठीक है, और जो दूसरे टाइप के हैं, यानी कि who आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और हु आर ओल्ड टू दिस प्रिपरेशन, तो उनको 4 से 5 महीने लगेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा होगा. तो बस थोड़ी चीजें हैं जहां पर उन्हें इंप्रूवमेंट करना होगा और उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा, मतलब तैयारी हो जाएगी 4-5 महीने के अंदर. तो 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 इज अबाउट द जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. सो 125 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं. टाइम इज 2 hours, मार्क्स आर 250. ओके, तो ये पेपर 1 है. और पेपर 2 जो है दैट इज ऑफ 3 hours, 200 मार्क्स, एंड इट इज बेसिकली एसे, कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल स्टडीज बेस्ड. तो पेपर 1 के बारे में अगर बात करें तो आई हैव मेड वीडियो ऑन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स इन पेपर 1, including geography, history, polity, current affairs, art and culture, then environment and ecology, then current affairs, maths and reasoning. So for all these topics I have already made dedicated videos. इनके लिए मैंने dedicated videos बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं. ठीक है, बट मैं आपको ये बताता हूँ जनरल पैटर्न जो होना चाहिए ना, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो what should be the general pattern you need to follow. So it's a 5-step process. Number 1 is that go for first reading. Now if you are taking the NCERTs, then read line by line, word by word. Okay, do not skip anything and do not mark or underline anything that is not required in the first reading. Okay, now second reading. In second reading, before going for second reading, first of all go for previous year question papers and see what kind of questions and from which area the UPSC ask questions for UPSC CAPF AC examination. क्योंकि यहाँ पर CAPF AC में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अलग होंगे जो आपके IAS के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी CSE के एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व नहीं करना है, बस ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रहा है, बस उतना करना है. तो आप 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस के, एक CAPF के और दूसरा CDS के. CDS के इसलिए क्योंकि CDS में जो सिलेबस आता है या जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एज इट इज क्वेश्चन जो है CAPF में भी डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए CAPF और CDS के देखना है. दिस वाज स्टेप 2. नाउ स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आर वेरी सिमिलर, मींस यू हैव टू गो फॉर सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. जब आप सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के लिए जाते हैं, देन यू नीड टू अंडरलाइन थिंग्स व्हिच यू रियलाइज आर इंपॉर्टेंट, एंड यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट because you have already gone through the previous year questions now. तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की किस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी CAPF AC में पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो वो क्लैरिटी होने के बाद फिर आप चीजों को मार्क कीजिए. नाउ स्टेप 5 इज नोट्स मेकिंग. सो एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ माइन दैट इफ यू हैव मेड नोट्स then 50% of your work is done. Now rest 50% is basically revision and solving the mock test or previous year questions. ठीक है, तो नोट्स बनाने हैं आपको. नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैंने इंडिविजुअली हर एक वीडियो में बताया हुआ है. जैसे ज्योग्राफी की अगर वीडियो तो मैंने बताया किसके नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं. एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड सैंपल ऑफ माय नोट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूनिफॉर्म फोर्सेस. सो यू कैन चेक दैट एंड ज्वाइन दैट ग्रुप so that
आप बाकी फेलो एस्पिरेंट से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एनी कोचिंग, दो आई डू नॉट सजेस्ट फॉर गोइंग टू गो फॉर एनी कोचिंग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन सेल्फ प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट स्टिल इफ यू फील कि आपको जो है किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत है, तो सबसे बेहतर होगा कि आप पहले जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो ऑलरेडी उनमें से कुछ लोग कोचिंग ले रहे होंगे एट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स, तो आप उनसे एक राय ले सकते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा है क्या जैसे ही बताते हैं, या फिर कितना इफेक्टिव है ये, तो थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा उससे, और फिर आप बाद में अपना कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे डिस्कशंस आपस में लोग करते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके, इश्यूज को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, तो वो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नोट्स का मैंने बताया, नोट्स आपके सैंपल मैंने डाले हुए अपने सैंपल टेलीग्राम ग्रुप में। आप पेपर 2 के लिए जो है, पेपर 2 के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो कि विच ऑल बुक्स यू नीड टू रेफर एंड कहाँ से आप प्रिपेयर कर। और इनफैक्ट पेपर 2 के अंदर हर एक टॉपिक जैसे कि ऐसे, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, ग्रामर को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आई हैव ऑलरेडी मेड डेडिकेटेड वीडियोज ऑन देम एज वेल, सो चेक दैट आउट। वो वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। पहले उन सभी वीडियोस के थ्रू गो थ्रू हो जाइए एक बार, और फिर अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आई थिंक आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो प्रिपरेशन है उसको करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है, हर किसी का अपना तरीका होता है। सो फर्स्ट मेथड इज दैट यू टेक वन सब्जेक्ट एंड रीड इट द एंटायर डे। ठीक है, मान लीजिए आपने आज ज्योग्राफी पढ़ना है, तो यू विल रीड ज्योग्राफी फॉर 7 to 8 hours। ठीक है, सेकेंड तरीका ये है विच आई फॉलोड इज दैट यू टेक 2 to 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। तो मान लीजिए आप 1.5 hours ज्योग्राफी को देते हैं, 1.5 hours फिर आप पॉलिटी को देते हैं, 1.5 hours आप मैथ्स एंड रीजनिंग को देते हैं। सो दैट कैन बी अनदर वे, एंड आई प्रेफर द लेटर वन, बिकॉज उसमें क्या होता है कि एक बोर्डम फील नहीं होता है, एंड वी आर एक्चुअली एबल टू ग्रैस्प थिंग। कई बार ये होता है कि हमारे सामने किताब खुली है, हम पढ़ रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली नॉट एब्जॉर्बिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, और वी आर एब्जॉर्बिंग वेरी लेस, लाइक 10% और 15%। सो आई थिंक दैट्स नॉट राइट थिंग। ठीक है, अब सिलेबस जब आप लोगों का पूरा हो जाए, तो आई बिलीव कि जो फ्रेशर्स है उनका सिलेबस 5 से 6 महीने में पूरा हो जाएगा, और जो रिपीटर्स हैं यानी कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, तो उनको शायद 3 से 4 महीने लगेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गोन थ्रू द सिलेबस, दे हैव ऑलरेडी रेड दैट, सो दे जस्ट नाउ नीड टू ब्रिंग लिटिल इम्प्रोवाइजेशन इन देयर लर्निंग, इन देयर स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। I'm telling you that you need to revise at least 5 to 6 times the notes you have made। और कुछ सब्जेक्ट्स में नोट्स नहीं बन सकते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि पॉलिटी में नोट्स नहीं बन सकते हैं, तो आप वहाँ पे बनाना ही मत। सिर्फ लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर आप मार्क करना आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस पूरा हो जाने के बाद रिविजन करना है। रिविजन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट करना, तो आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन 10,000 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा लक्ष्मीकांत की ही डेडिकेटेड एक बुक है, इन्होंने लाई हुई है प्रैक्टिस के लिए, वो कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर उसमें दिया हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स 2 तरीके से किया जा सकता है। वन इज यू गो थ्रू द करंट अफेयर्स ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जहाँ पर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, या फिर आप जीके टुडे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, या और CAPF मिशन हब वाली जो है वो पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो तरीका हो सकता है पहला। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है लास्ट के 3 से 4 महीने जब बचते हैं, बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम जो होता है 3 से 4 महीने का, तब आप उस करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू द मैगजीन्स, यू आर गोइंग थ्रू द करंट अफेयर सेक्शन फ्रॉम GK टुडे और फ्रॉम एनी मैगजीन आई हैव टोल्ड इन माई वीडियोज़। तो वो भी आप करंट अफेयर्स की वीडियो चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से करंट अफेयर्स कितने मंथ के हमें करने होते हैं और कहाँ से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली भले ही 1 साल है अभी इस चीज़ में, बट अल्टीमेटली आपको एक दिन को लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी आवर एज आई हैव टोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, आई हैव shown that in one of my videos। वीडियो का नाम है 120 days प्रिपरेशन। तो उसमें जो मैंने बताया हुआ कि स्लॉट्स को कैसे बांटना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो क्या करना है आपको कि अपने स्लॉट में कभी भी है ना 1.5 घंटे से ज़्यादा किसी कंटिन्यूस स्टडी मत करना, बिकॉज आपका जो माइंड है वो फिर ग्रैस्प करना बंद कर देगा। ठीक है, 1.5 घंटे तक का मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि अगर आप सुबह मान लो 9 बजे बैठते हो पढ़ने के लिए, तो 10:30 बजे आप उठ जाओ फॉर अ ब्रेक। ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगातार आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा ये है
कि दिन में मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टडी फॉर 9 to 10 आवर्स, उतना काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा द पीपल हु आर फ्रेशर हु हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द प्रिपरेशन, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कंसिस्टेंट रहें। देखो ऐसा होता है बहुत बार कि सम डे यू विल फील कि यू कैन स्टडी फॉर 12 आवर्स, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू फील कि यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है आपको। आप पहले दिन चाहे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन नेक्स्ट डे भी आप 4 घंटे ही पढ़िए। शुरू में आपको बैठने की आदत लगानी है, तो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को उठाइए, ठीक है। द सब्जेक्ट्स यू फाइंड इंटरेस्टिंग, जस्ट रीड देम, गो थ्रू देम, सो दैट यू कैन डेवलप अ हैबिट ऑफ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। और हाँ, तो ये चीज़ आपको काम करनी है। और इसके अलावा जैसे मैंने बता रखा है कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एनसीईआरटीज को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और किसी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। मल्टीपल बुक्स जो हैं वो नहीं उठानी है, कुछ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो मैंने अपने हर एक वीडियो में बता रखी है, आप उन्हीं को प्रेफर कीजिए, ठीक है। डोंट गो फॉर n नंबर ऑफ रिसोर्सेज, गो फॉर n नंबर ऑफ रिविजन्स, दैट विल give you that will help you in scoring good marks. So this was it for this video, and do tell me if you have any doubt, but first I'll request to please go through all of my videos. They are very relevant, no crap thing is given there, ठीक है। उसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, टू द पॉइंट बात की गई है उस सब वीडियो में, तो प्लीज गो थ्रू देम। एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब वीडियोज, or you can ask me in the Telegram group as well. I'll try to answer over there. Thank you, all the best, see you in the next video.